आप सभी सर का नमस्ते। स्वागत है। नमस्ते सर नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अभी हमारा जो ये सेशन है, इसमें आज हम पहला सबसे पहले फंडामेंटल्स एंड प्रिंसिपल्स जो नाड़ी ज्योतिष के रहते हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस। इन फ्यूचर बड़े सारे टॉपिक रहने वाले हैं, जिसमें आगे कुंडली कैसे देखी जाती है वो भी मैं सिखाऊंगा आपको कि स्टेप बाय स्टेप कैसे एक चार्ट को आप चेक करना सीखें, क्योंकि स्ट्रेंथ निकालनी होती है चार्ट की पूरी। वंस अगर आपको पूरे चार्ट की स्ट्रेंथ निकालनी आ गई, आप कुछ भी प्रिडिक्शन कर सकते हो फिर। आपसे प्रिडिक्शन में गलती नहीं होगी। ये स्टेप्स मैं आपको सारे सिखाऊंगा। और ईश्वर कृपा है कि अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ के गए हैं सभी के सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और सभी के जो है अप्रिसिएशन सब जगह मिलता है। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको धीरे धीरे की क्लासेस में आगे मैं आपको देता रहूंगा। आज की क्लास कॉम्प्लीमेंट्री है, जो लोग अभी जिन्होंने ज्वाइन करना है डिसीजन लेने के लिए बैठे हैं तो उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। इन फ्यूचर जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए क्लास है। तो हमारा जो पहला बेसिक रहेगा उसमें हम रूल्स जो नाड़ी ज्योतिष में लगते हैं उनके ऊपर बात करेंगे। और एक मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट, जो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, एक सूत्र होता है जो जनरली कहीं डिस्कशन में आपको आज तक नहीं मिलेगा। कल हो सकता है कोई खड़ा होके कह दे कि ये मैंने बताया था, मैंने मेरा 700 कुंडली पे, 1000 कुंडली पे, 10,000 कुंडली पे मेरा अभ्यास है। ऐसा बहुत सारी चीजें हुई है मेरे साथ, तो बहुत बारी हुआ है जो मेरे रूल्स थे लोगों ने अपने नाम से बाद में बहुत बारी बोले हैं। मैंने कभी किसी के खिलाफ जाके कुछ नहीं किया। इसलिए थोड़ा रिजर्व टाइप की भी नेचर है मेरी। मैं ज्यादा आगे बढ़ के कोई झगड़ा कलेश करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। जो करता है उसकी किस्मत, उसका कर्म वो जाने। इससे पहले हम आगे बढ़े तो एक सबसे पहली जो चीज होती है मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि ज्योतिष में किस चीज को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। आपकी समझ से वो कौन सा एक चीज है जो सब चीजों को लास्ट में, अगर कहीं आपके पास कुछ नहीं कोई भी चीज बतानी होती है तो ये कहते हो क्या ऐसी चीज है कि इसकी वजह से ऐसी घटना हो। हमारी ऐसी क्लास चलेगी, कम्युनिकेटिव होगी, आई सब थिंक जनों को पार्टिसिपेशन। ट्रांजिट इज द लास्ट थिंग कि वो किसी इवेंट को इनिशिएट करता है। ओके, और कुछ? दशा। ओके, और कुछ? इन सब का आधार क्या है? ट्रांजिट का आधार क्या है? ट्रांजिट को आप जो भी कहते हैं उसका आधार भी तो होता होगा ना। ऐसे तो होता नहीं कि ट्रांजिट है कि ट्रांजिट के ये रिजल्ट आ रहे हैं। हम्म। आपको जो ट्रांजिट मिला उसके लिए फाउंडेशन के जो प्लैनेट है वो तो बड़े इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिट में तो असर दिख रहा है, जी। लेकिन उससे पहले फाउंडेशन के प्लैनेट्स जो हैं वो हैं। वो फाउंडेशन के प्लैनेट्स, आपकी कुंडली क्यों बनती है और कैसे बनती है, उसका रीजन क्या है? सो आपकी जो लगन जब कुंडली हम बनी। पैदा हाँ। होते हैं तो जो भी आकाश में जो भी सितारों की तारों की स्थिति होती है उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारी कुंडली बन जाती है। दैट इज द प्रिंट कि हम इसी तरह से आगे जीवन बिताएंगे या ठीक हमारा है पिछला ठीक है, आप जो जीवन। बता रहे हैं वो बात सही है कि हम जब पैदा होते हैं ईस्ट दिशा में सिर करके जो आकाश में ग्रहों की स्थिति है उसकी एक पिक्चर ले लेते हैं, उसको कहते हैं जन्म कुंडली। लेकिन ये क्यों बनती है इसकी बात कर रहा हूँ। ये तो आपने बताया कि कुंडली कैसे बनती है। अच्छा, वो बनती ये बनती क्यों है। है, ये कुंडली क्यों मिली है आपको, ये देह क्यों मिला है, ये बॉडी, ये रिलेशंस, ये लाइफ के सुख और दुख क्यों मिले हैं? दैट इज माय क्वेश्चन। जो सर हमारे पेंडिंग हाँ। कर्मा है, मतलब जो हमारे पिछले जन्मों जो के हम पेंडिंग रहे कर्मा। हैं। हाँ। जी, तो उनको बढ़िया। हम यही पूरा। मैं यही विषय को आपसे चर्चा करना चाहता था कि जीवन में जो भी घटना होती है उसके लिए किसी और की तरफ हमें नहीं देखना चाहिए। हमारे पूर्व जन्म के कर्म और इसी जन्म के कर्मों के आधार पे ही हमारे जीवन में जो घटना हो रही है वो कारण वहीं से आता है। तो हम ये कहें कि उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसको उसके अपने कर्मों का फल मिलना है। या हमारा कुछ लेन देन था, उसने उसको पेंडिंग में, हमारा हिसाब किताब हो गया, होता ही है ना। तो हम जब जब इन सब चीजों को समझ लेते हैं कि आधार कहाँ से शुरू हुआ, हमारे ही कर्म है जिनके कारण से हमारे जीवन में घटनाएं होती है। अब कर्मों को भी हमारे शास्त्र में तीन प्रकार से बांटा गया है। एक है संचित, प्रारब्ध और एक क्रियामान। जो संचित कर्म होते हैं वो जो आप इकट्ठा करते जा रहे हो, इस पल में भी जो हो रहा है वो संचित कर्म में चला गया, और अब उसके बाद एक प्रारब्ध बन जाता है जिसके आधार पर ये शरीर, रिश्ते और हमारा आगे का फ्यूचर डिसाइड होना शुरू हो जाता है कि हमको किस किस प्रकार की घटनाएं होंगी। एक बंच ऑफ कर्मास लेके हम पैदा होते
आपकी लगन कुंडली का 70% रिजल्ट सेम रहता है, बदलता नहीं है। जो कुंडली में प्रॉमिस है वो रहता है। और टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के लिए दशा, प्रोग्रेशन, ट्रांजिट, ये सब चीजें जो होती हैं ये काम करती हैं। तो मोटे तौर पे हमको अपने कर्मों की तरफ ही फोकस करना है। दैट इज द ओनली थिंग फर्स्ट वी मस्ट नो कि क्यों होती है घटनाएं। और आपको कई बार सुनने में मिलता होगा पूर्व जन्म में आपने ऐसा कर दिया था तो इस वजह से आपके साथ हो रहा है। ये कुछ कुछ सुनने में मिलता है। गुरु के साथ द्रोह किया होगा, माता पिता के साथ खराब किया होगा, उसकी वजह से आपकी लाइफ में ये घटना हो। तो हम अपने कर्मों को यहाँ पर उसका हिसाब किताब करने के लिए जन्म लेते हैं। और हमें अपॉर्चुनिटी देता है गॉड विद द फ्री विल। अब आप नया निर्णय लेकर नए स्टेप्स को पूरे तरीके से ठीक करके अपनी लाइफ को बेटर कर सकते। तो आप इस चीज को पहले फोकस करके चलें कि जो भी जीवन में हो रहा है उसके लिए कोई बाहर से नहीं, सबसे पहले मैं ही जिम्मेवार हूँ। बाहर का व्यक्ति बाद में जिम्मेवार। अब ज्योतिष में कुंडली भी तीन चार तरीके की हमारे भारत में चलती है। एक ईस्ट इंडिया की कुंडली होती है, उसके बाद एक साउथ इंडियन कुंडली होती है, एक नॉर्थ इंडियन कुंडली। और मैं मानता हूं कि कम से कम आप लोगों में से अधिकतर लोगों ने नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन कुंडली देखी होगी। ईस्ट इंडियन कुंडली भी सबने नहीं देखी होती, कुछ लोगों ने देखी होती है। थोड़ी थोड़ी मैच करती है साउथ इंडियन कुंडली के साथ, थोड़ा सा मैच होता है। हमारी नॉर्थ इंडियन कुंडली टोटली अलग टाइप। अब आप देखिए कि ये आपकी लगन कुंडली में, ये इसको हम काल पुरुष कुंडली कहते हैं। इसको याद रख लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहती है भृगुनंदी नाड़ी में। किसी भी निर्णय पे पहुंचने से पहले काल पुरुष कुंडली के ग्रह कहाँ कहाँ, कौन सी राशि में कौन सा ग्रह का स्वामित्व होता है, कौन उसका लॉर्ड है, इसको अच्छे से समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप आज वर्तमान कुंडली के साथ जोड़कर देखने का तरीका सब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे किया जाता है ये। अब आपने एक चीज और देखी होगी कि काल पुरुष कुंडली में जो हाउसेस होते हैं, फर्स्ट हाउस के कुछ फिक्स सिग्निफिकेटर होते हैं, और सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, ऐसे करके कुछ फिक्स सिग्निफिकेटर होते हैं। जिन लोगों ने उस दिन क्लास अटेंड की थी मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो अभी उत्तर ना दें। जिन लोगों ने नहीं अटेंड की थी उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, ये बताइए कि ये फिक्स सिग्निफिकेटर का रोल क्या होता है लाइफ, आपकी लाइफ में क्या फर्क डालने के लिए फिक्स सिग्निफिकेटर। हाँ जी, सिद्धार्थ जी, पांडुरंग जी, सचिन जी, राजन जी, आपने कभी सुना हो बताइए। ये फिक्स सिग्निफिकेटर किताबों में लिखे मिलते हैं। इसके आगे एक शब्द नहीं लिखा कि इनका कार्य क्या है। किसी भी किताब में उठा लीजिए, मेरे पास भी बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। कभी मौका लगेगा यहाँ पिक्चर खींच के या रिकॉर्डिंग पुरानी मेरी देख लेना, मेरे पीछे हमेशा किताबें भरी होती हैं, वहां से देख सकते हैं आप मेरी किताब। मेरे पास लगभग 1,000 किताबें होंगी। मैं ही बताता हूँ, आप में से कोई तो बता नहीं रहा। सचिन जी, आपको कुछ पता है इसके बारे में? हाँ जी सचिन जी। सिद्धार्थ जी, कोई सर चीज सुनी नमस्कार। है? नमस्कार। क्या जानते हैं इसके बारे में, फिक्स सिग्निफिकेटर का क्या रोल है? सर फिक्स सिग्निफिकेटर का बोला गया है, बेटे के लिए बोला गया है, बस सर यही नहीं मैंने सुना है। फादर क्या? के लिए सन, फादर का सिग्निफिकेटर सन। नहीं नहीं, ये तो सिग्निफिकेटर हो गए ना, ये तो अलग जी। चीज हो। जी सर। वो अलग चीज है। सिग्निफिकेटर्स तो सूर्य के साथ आप जो बता रहे हो, सूर्य के सिग्निफिकेशन में पिता पुत्र हो गए जैसे, वो तो अलग चीज जी। हो गई। जी सर। उसकी बात नहीं कर रहा। ऐसे तो आपको लगभग हम 250-300 पेज के सिग्निफिकेटर्स का भी मटेरियल देंगे। मेरे पास इतना मटेरियल है कि मैं इतना मटेरियल दे देता हूँ कि सामने वाला स्तब्ध रह जाए। और एक अंडरस्टैंडिंग ऑकल्ट करके हमने जो ज्योतिष या ऑकल्ट के किसी भी विषय में किसी भी प्रकार की चर्चा में उपयोग में आने वाले नाम हैं, उनका क्या अर्थ है, उनके पीछे की क्या कहानी है, जी उस सर। सारों का हमने पीपीटी सेट बनाए हुए हैं। 21 सेट है हमारे पास। वो लगभग 250-300 की किताब बन जाए, इतने सेट है आराम से लिखे, हिंदी इंग्लिश दोनों में है ताकि कोई भी पढ़ सके। ठीक है, जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं सबके पास होते हैं, मैं देता हूँ हमेशा, प्रोवाइड करता हूँ पीपीटी पीडीएफ सारी चीजें देता हूँ। देन सबसे पहली जो चीज है कि फिक्स सिग्निफिकेटर का रोल क्या होता है। जैसे सूर्य और चंद्रमा लगन में फिक्स सिग्निफिकेटर होते हैं। बुध और गुरु यहाँ पर बड़े स्ट्रांग होते हैं, और शुक्र भी यहाँ पर अच्छे फल देता है। ठीक है, ये सब जने जानते हैं। आप किसी से भी बात करोगे बेसिक जिसने की होगी उसको ये बात पता होता है। सेकंड हाउस का फिक्स सिग्निफिकेटर जो होता है जुपिटर होता है। थर्ड हाउस का मार्स होता है।
फोर्थ हाउस का चंद्रमा और शुक्र, बुध और शुक्र रहते हैं। चंद्रमा यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, तो इसलिए बुध चंद्रमा शुक्र तीनों को यहाँ पर बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हुए आप देखें। फिफ्थ हाउस में जुपिटर नेचुरल सिग्निफिकेटर है, लेकिन एजुकेशन और लव मैटर्स और इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज या आर्ट के लिए हम जब शुक्र को भी इसमें साथ में जोड़कर देखते हैं तो वहां पर आपको बड़ी हेल्प करता है। सिक्स्थ हाउस में मंगल और शनि आपके फिक्स सिग्निफिकेटर होते हैं। सेवंथ हाउस के गुरु और शुक्र रहते हैं। अष्टम भाव का शनि रहता है। नाइन्थ हाउस का फिक्स सिग्निफिकेटर आपका जो रहता है गुरु रहता है। टेंथ हाउस का फिक्स सिग्निफिकेटर सूर्य और बुध रहते हैं। मंगल यहाँ दिग्बली होते हैं, सूर्य भी दिग्बली होते हैं क्योंकि अपनी उच्च अवस्था में होते हैं। मिड हेवन होता है पॉइंट ये जहाँ पर आपके सिर पे होते हैं, तो प्रतिष्ठा वगैरह सब चीज इसी वजह से यहाँ पर होती है। लेकिन यहाँ पर शनि और शुक्र भी आपको हेल्प करते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ की अच्छी पोजीशंस अटेन करने। देन आफ्टर दैट कम्स 11th हाउस में गुरु फिक्स सिग्निफिकेटर है। 12th हाउस का शनि और केतु फिक्स। अब हम देखते हैं कुंडली में सारे भाव हमारे अच्छे होंगे ऐसा संभव नहीं होता। किसी की कुंडली में सारे भाव अच्छे होंगे नहीं होता, और उस भाव का लॉर्ड भी अच्छा होगा ये नहीं होता। यानी जिस कुंडली में जो मैलेफिक्स नेचुरल मैलेफिक जिस घर में बैठ जाते हैं वो उस भाव की उसको उसको हानि करते हैं, उसको क्वालिटी को लो डाउन कर देते हैं। जहां वो दृष्टि डालते हैं वहां पर भी लो डाउन करते हैं। अब एक ही घर पर उसका स्वामी भी पिटा हुआ हो, उस हाउस में भी मैलेफिक बैठ गया और मैलेफिक की ही दृष्टि डाल रहे हैं, और ओनर भी जो है कहीं ऐसी जगह बैठ गया जो शत्रु या नीच राशि में जाके बैठ गया या वीक होके बैठ गया, तो वो भी कहीं आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो भी पिटा हुआ है। ये आपको प्रॉब्लमेटिक चीजें बताएंगे। लेकिन अगर आपका उस हाउस का फिक्स सिग्निफिकेटर भी पिटा हुआ है तो वो हाउस आपके लिए प्रॉब्लमेटिक आपके रिजल्ट देने वाला है। उससे जुड़े हुए सभी कारक तत्वों से जुड़े हुए रिजल्ट आपके नेगेटिव है। इसी तरह से फिक्स सिग्निफिकेटर, हाउस लॉर्ड और प्लैनेट सबकी स्थिति अच्छे होने पर वो हाउस और उसके सिग्निफिकेशन से जुड़े हुए सभी विषय आपके लिए पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट देंगे। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। चैलेंज है मेरा, कहीं नहीं मिलेगा। लगभग 1 से 1,000 से ज्यादा ही सूत्र मेरे हैं जो आपको मिलेंगे, ऐसे होंगे जो किसी किताब में नहीं, चार्ट्स पे प्रैक्टिस करके हमने डेवलप किए। तो ये आपको धीरे धीरे समझने में आएगा जब हम, क्योंकि यहाँ पर रिसर्च का काम भी करते हैं स्टूडेंट्स के साथ मिलकर, हम ग्रुप बना देते हैं, वहां पर रिसर्च भी होती है। हमने कई टॉपिक्स पे किया, अभी एक शनि पे करेंगे साढ़े सती अष्टम का ढैया और कंटक का ढैया क्या होता है। इस पे सब जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको दे दिए जाते हैं चार्ट्स इकट्ठे करके, फिर उनको टाइम दिया जाता है और एक टाइम पीरियड में टाइम फ्रेम में वो इकट्ठा करके रिजल्ट बताते हैं। उसके वीडियो कॉल्स, मतलब वीडियो जो जैसे ये क्लास चल रही है ऐसे सेशन चलते हैं, उसमें से रिजल्ट्स को कम्युनिकेट किया जाता है, जो मैच किया जाता है, और फिर उसके बाद वो एक रूल की तरह सबके पास चला जाता है। वो जब कोई देखेगा वो आसानी से बता दे, और इसके कोई हमारे जो रिसर्च वाले कामों में कहीं कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज एक और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जो फिक्स सिग्निफिकेटर जो होता है, अगर वो केवल वो वीक है तो आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी। लॉर्ड वीक है तो कुछ प्रॉब्लम आएगी, पर अगर वो हाउस भी वीक है तो भी कुछ प्रॉब्लम आएगी। इन तीनों में से अगर तीनों एक साथ वीक है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ वीक है तो कुछ प्रॉब्लम आएंगी, हेल्थ इश्यूज, चैलेंजेस विद द रिलेशंस, चैलेंजेस विद द अदर थिंग्स जो है यहाँ से शुरू हो जाती है। ओके, तो एक सबसे पहली चीज ये होती है भृगुनंदी नाड़ी में, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रहती है वो है सिग्निफिकेटर्स जो होते हैं वो काम कैसे। उसको देखने का तरीका जो मेनली होता है, हमारे यहाँ डिविजनल चार्ट्स कोई जरूरत नहीं होती आपको देख। एक लगन कुंडली, चलित कुंडली, उसके आधार पर ही, और चंद्र कुंडली, 3 कुंडलियों के आधार पर ही आप पूरी की पूरी प्रिडिक्शन कर सकते हो, किसी और चीज की जरूरत नहीं। कोई व्यक्ति आपके पास आता है किसी भी प्रकार की समस्या को लेके आता है, आप उस लगन कुंडली, चलित कुंडली और चंद्र कुंडली के आधार पर उसको सारी चीजें बता सकते हो। धीरे धीरे मैं आपको उस स्टेज पे लाऊंगा जहां पर आप दशा की भी आवश्यकता आपको नहीं रहेगी। आप कुंडली देखकर, उसके अंदर ट्रांजिट देखकर, उसके अंदर प्रोग्रेशन देखकर, बगैर किसी और चीज के एक ही जगह पे बैठे बैठे आप सारी की सारी व्यक्ति के जीवन की घटनाओं के मोटे मोटे रिजल्ट
बता देंगे। ये स्टेप्स हैं, धीरे धीरे होते हैं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि हम सबसे पहले जो है एक एक प्लैनेट्स की बात करते हैं। सारे प्लैनेट्स को अलग अलग तरीके से लिए जाते हैं। एवरेज एक प्लैनेट 5 से 7 क्लास लगती है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है कि कैसे योग जो होते हैं वो बनाने का तरीका क्या है, योगों के रिजल्ट कैसे रहते हैं। देन सबसे जो इम्पोर्टेंट वाले टॉपिक्स होते हैं सारे के सारे, लव लाइफ, एजुकेशन, हाउस, व्हीकल, मैरिज, कोई आपका लीगल केस है या नहीं है, प्रमोशन है, आज के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं इनको कैसे देखना है, ये सब चीज हम डिस्कस करते हैं। देन कम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो ये सब चीज के बाद एक और चीज आती है, दैट इज मैच मेकिंग। मैच मेकिंग भी एक ऐसा विषय है जिनमें जनरली आप में से 99% लोगों ने देखा होगा कि वो जाकर गुण मिलान में पहुंच के गुण मिलान करके खत्म कर देते हैं। उनको उसके पीछे का एक भी कारण नहीं पता कि गुण मिलान के पीछे जो बातें आई हैं वो क्या असली में मतलब। आपको 99% लोगों को देखेंगे वो इसके पीछे का कारण नहीं बता। अगेन मैं बोलूंगा गुण मिलान 25% 20% का ही काम आपका करता है। उसके बाद आता है हम कैसे करते हैं, मैं वो समझा देता हूँ। इंडिविजुअली हम चार्ट्स को पहले एनालाइज करते हैं, उनकी पर्सनालिटी, नेचर, उनका पूरा आगे का भविष्य क्या रहने वाला है। दोनों आपस में से किसी एक की कुंडली में कोई दशाएं एक दूसरे के विपरीत तो नहीं है। मदर बनने की कैपेसिटी यानी पिता बनने की और माँ बनने की कैपेसिटी दोनों चार्ट्स में है या नहीं है। फिर किसी की कुंडली में कुछ दुर्घटनाओं के योग तो नहीं है, कोई समस्याओं के योग तो नहीं है, लीगल केसेस के योग तो नहीं है, उन सबको अलग से देखा जाता है। और नाड़ी ज्योतिष में जो मैच मेकिंग के अंदर एक पार्ट होता है उसमें अलग से एक 5 अलग प्रकार के विषय और आते हैं, जिसमें से एक विषय रहता है जिसमें हम ये देखते हैं, जो क्या कहते हैं, मैच मेकिंग में 5 ऐसे पॉइंट होते हैं जिसमें अलग अलग तरीके के रिजल्ट होते हैं। जिसमें कभी कभी आपने देखा होगा विवाह के बाद दोनों कभी भी एक जगह पे नहीं रह पाते, अलग अलग शहरों में भटकते रहते हैं। कुछ लोगों की लाइफ में ये रहता है कि पति पत्नी में से एक जना पैसे पहले चला जाता है, या गरीबी आ जाती है, या संतान नहीं बचती है। तो इन इनके अलग अलग योग दिए गए हैं, इनके पॉइंट नहीं होते हैं लेकिन इनके योग दिए गए होते हैं। उनसे हमें वेरीफाई करना होता है कि क्या रिजल्ट है। ये हम सब यहाँ पर आपको सिखाएंगे विद रीजन, विद लॉजिक। आपको पता चलेगा कि आपने कौन सी चीज को पढ़ा और उसके पीछे का कारण क्या है। जब आपको कारण पता होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से चीजें कर। देन कम्स द ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट। ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स में कैसे देखा जाता है, ट्रांजिट क्या होती है कि आपने जितने जनरली देखे होंगे ट्रांजिट पे बड़े सारे वीडियो आते हैं, मैंने भी बनाए, मैं गलत नहीं बोलूंगा, मैंने भी बनाए, बड़े जर्नलाइज वीडियो होते हैं टू बी वेरी फ्रैंक। उसमें आपकी कुंडली में ग्रह कहाँ बैठे हैं, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, उसके उसके आधार पर ट्रांजिट के रिजल्ट कैसे निकालने हैं उसको सिखाया जाए। ट्रांजिट तो एक जनरल हो गया जी, अब गुरु इस राशि में आ गया तो राशि के गुण देगा, अपनी प्रकृति के गुण देगा, यही बताया जाता है ना। राशि, भाव या ग्रह, 3 चीजों के ऊपर बात होती है। लेकिन आपकी कुंडली में वहां पर 4 प्लेनेट बैठे हैं, या उसको मैलेफिक्स का एस्पेक्ट है या बेनिफिक्स का एस्पेक्ट है, तो रिजल्ट सेम नहीं हो सकते। तो वो रिजल्ट्स में क्या अंतर होता है, एक एक प्लैनेट के 9 ग्रहों के ट्रांजिट के रिजल्ट्स हम यहाँ डिस्कस कर। मैं आपको देखना सिखाऊंगा, आपसे काम कराऊंगा, मैं बहुत काम कराता हूं, पहले बता दूं। जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको ये बात ध्यान रख लेनी चाहिए कि लंबा प्रैक्टिकल चार्ट्स पे प्रैक्टिस का काम करने के लिए तैयार। इसके बाद आता है जो एक और स्टेप होता है, प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन बहुत कम लोगों ने पहली बार सुना है। ऐसा नहीं है कि ये वैदिक पराशरी में इसकी रेफरेंस नहीं है, वैदिक पराशरी में भी है, और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में भी इसकी रेफरेंस है, वहां पर भी इसका रेफरेंस है। बट इसका प्रैक्टिकली उपयोग ना के बराबर है। और इस पे किताबें भी अभी कुछ लोगों ने थोड़ी बहुत लिख दी हैं, जिसमें वो भी एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन के साथ हैं। आपको यहाँ पर उसकी भी अलग तरीके के योग बनाकर, उसकी क्वालिटी बनाकर, जो उसके रिजल्ट्स निकालने का तरीका है, वो सब प्रोसेस के थ्रू सिखाया जाए। इसी के आधार पर मैं कह रहा हूं कि आपको किसी ना दशा की जरूरत होगी ना किसी और चीज की जरूरत होगी, इसी के आधार पर आप किसी के जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में आसानी से बता सकते।
तो ये एक बेसिक हमारा वो रहता है, लेकिन मेरा काम ही रहता है मैं बहुत जल्दी स्पून फीडिंग से सबको हटा देता हूँ, बहुत जल्दी। धीरे धीरे मैं आपको प्रोसेस सिखाऊंगा, आपसे काम कराऊंगा, आप काम करेंगे, आप सीखेंगे, आपका ही भविष्य अच्छा होने वाला है। मेरा मुझे कोई इसमें किसी ने कुछ नहीं दिया आज तक कि भाई कमा के ये मेरे हिस्सा ले लो जी कमाई का। ना दिया है, ना कोई देगा, ना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये होता नहीं है दुनिया में। ठीक है, जो करता है वो अपने परिवार के लिए करता है। तो अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाओगे, अपना घर में इनकम बढ़ाओगे, सब कुछ आपका अपना है। तो आपको अपने लिए कितनी मेहनत करनी है ये आप डिसाइड करो, क्योंकि आप ही का भविष्य बनना है। हाउ कमिटेड यू आर, इट्स अप टू यू। तो ये पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप पकड़ के चलिए। बट मैं प्रैक्टिकली बहुत काम कराऊंगा, इतने चार्ट्स पे प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप खुद हो जाएंगे। और चार्ट्स भी सब आप लोगों के द्वारा ही, मैं कभी अपने चार्ट्स नहीं देता, किसी को मैंने अपने चार्ट्स नहीं दिए कि ये चार्ट पे करो, मेरे को तो यही आता है, आप इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, नहीं। पहले दिन से आपको नए चार्ट पे प्रैक्टिस करा के तैयार करो। कुंडली देखना ही आना चाहिए, कहाँ से शुरू करना है और कैसे रिजल्ट निकालना, डर नहीं लगना चाहिए कि अरे इसको कैसे जवाब। तो ये सारा टोटल प्रोसेस रहेगा, मैं आपको अब स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। ये हमने फिक्स सिग्निफिकेटर वाली स्लाइड बनाई है, इसमें सारे फिक्स सिग्निफिकेटर हैं। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देने वाली है, ये सब सारे फिक्स सिग्निफिकेटर्स के नाम लिखे हुए हैं, आप ध्यान से दे सकते हैं, ये सारों के नाम। आपने नोटिस किया हो तो गुरु ग्रह 5 भावों का फिक्स सिग्निफिकेटर है, शुक्र 2 भावों का फिक्स सिग्निफिकेटर, ठीक है, शनि 3 भावों का फिक्स सिग्निफिकेटर है, मंगल 1 भाव का फिक्स सिग्निफिकेटर है। यानी कि शनि छठे, 8वें और 12वें भाव का फिक्स सिग्निफिकेटर है। आपके तीनों त्रिक भाव से जुड़े हुए विषयों से आपको जो सबसे ज्यादा लाइफ की उथल पुथल या सबसे ज्यादा चैलेंजेस आ सकते हैं, उन तीनों भावों का फिक्स सिग्निफिकेटर शनिवार। इसके अलावा गुरु आपके 5 विशेष रूप से भावों का फिक्स सिग्निफिकेटर है। और अगर इन 5 भावों की हालात खराब हो जाएगा, क्योंकि गुरु खराब हो गया, तो 5 हाउसेस में गुरु की जो ब्लेसिंग्स का काम काफी हद तक कम हो जाए, 5 हाउसेस की क्वालिटी लो डाउन। बट यहाँ ये इसको डरे नहीं, क्योंकि उनमें से जो हाउस अच्छा होगा वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो बच जाएगा। जहाँ हाउस भी डिस्ट्रॉयड है, उसका लॉर्ड भी डिस्ट्रॉयड है, देन दिस इज गोइंग टू बी द वर्स्ट सिचुएशन ऑफ दैट पर्सन, तब बहुत बुरी हालत। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको जो बताई है, वाहन खरीदना है, विवाह के सुखों को प्राप्त करना है, अपने जीवन में लेविश लाइफ जीनी है, तो शुक्र अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर किसी का शुक्र नहीं अच्छा तो ये सब चीजों के सुख नहीं प्राप्त होंगे। ये सब चीजें आप धीरे धीरे हम इनकी डिटेलिंग अच्छे से करेंगे, समझेंगे, चेक करेंगे, स्ट्रेंथ निकालना सीखेंगे आगे चल के, और उनके रिजल्ट्स को मैच करना सीखेंगे, लाइफ से मैच करेंगे, लोगों की लाइफ से वेरीफाई होनी चाहिए। जब ये चीज हाथों हाथ हम करते चले आते हैं, कुछ समय बाद हमारे अपने हाथ से ही होने लग जाती है, जब हमें फिर पूछने की जरूरत नहीं होती, इतना कॉन्फिडेंस होता है, हम कहते हैं होना यही चाहिए, आप जानो। अगर कभी कोई मना करता है तो बहस नहीं करते, ठीक है हो सकता है, क्योंकि कभी कभी दूसरों को आपके सामने सच को स्वीकार करने की हिम्मत ना हो, तो ये स्थिति रहती है। तो इसलिए आपको ये सब चीजें स्टेप बाय स्टेप आए। ओके, देन अगेन हमारा जो अगला एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप ये ध्यान रख लीजिए, जो नाड़ी ज्योतिष में अब देखते कैसे हैं, मैं उस पॉइंट पे आता हूं। हम डायरेक्शनल एस्पेक्ट्स पे काम करते हैं। डायरेक्शंस होती हैं, 4 डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ये तो सबने पढ़ा होगा बेसिक में आप लोगों ने। तो जो हमारी नॉर्थ में रहती है सारी जलीय राशियां नॉर्थ में है, वायु तत्व राशियां वेस्ट में, और जो अग्नि तत्व राशियां हैं वो ईस्ट में, पृथ्वी तत्व जो है साउथ की तरफ हमारी गिनी जाती। तो आप यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नोटिस करने वाली होती है कि इनकी डिग्री राशि में जो होती है सभी की एक समान रहती है, और इनके अंदर जो पड़ने वाले नक्षत्र, नक्षत्रों के स्वामी जो होते हैं, नक्षत्रों की डिग्री जहां से शुरू होती है और एंड होती है, सबके जो स्वामी होते हैं वो एक ही निकलते हैं। यानी कि पहली राशि में सबसे पहले केतु आएगा, पंचम राशि में सबसे पहले केतु का नक्षत्र आएगा, नवम राशि में सबसे पहले केतु का नक्षत्र आएगा। जितनी डिग्री में वहां पर है उतनी ही डिग्री में तीनों राशियों में वो रहने वाला है।
तो यहाँ इंपॉर्टेंस ऑफ राशि समझ लीजिए, राशि इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, इनके चार चार पद होते हैं, उन चारों पदों में भी अग्नि पृथ्वी जल वायु तत्व जो होते हैं चारों रहते हैं, ये याद रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब आपके नक्षत्र जो जहां से शुरू होते हैं जहां अंत होते हैं वो सेम हो गए, नक्षत्र स्वामी जो है वो सेम हो गए, डायरेक्शन सेम हो गई, एलिमेंट सेम हो गया। एलिमेंट भी तो हमने बता दिया, अग्नि पृथ्वी जल वायु, चार चीजें सेम होने पर इनमें बैठे ग्रह नाड़ी ज्योतिष में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। सबसे स्ट्रांग रिलेशनशिप जो होती है वो इसी से बनती है। ओके, तो ये पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसे आप किसी भी चार्ट पे लगाकर देखकर वेरीफाई कर सकते हैं कि कैसे इसके रिजल्ट निकाले गए। ओके, नेक्स्ट स्टेप आता है इन डायरेक्शनल एस्पेक्ट के जो प्लैनेट्स होते हैं उनमें बनने वाले योग को कैसे देखा जाता है। जो तीन 1 5 9 में बैठे, यानी आपस के 1 5 9 में बैठे हुए प्लैनेट्स की बात हो रही है। ये तो हम अभी राशि वाइज भी कह रहे हैं, अब 2 6 10 होगा, ये भी तो आपस में 1 5 9 है। 3 7 11 होंगे तो भी आपस में 1 5 9 है। 4 8 12 होंगे वो भी आपस में 1 9 है। तो ये आप हमेशा के लिए ध्यान रखिए, जिसकी भी बात हो रही है वो हमेशा ही उससे जुड़े हुए विषय की ही बात हो रही है। तो 1 5 9 में बैठे हुए प्लैनेट्स जो होते हैं वो आपस में 70% एक दूसरे पे प्रभाव डालते हैं। इसको समझने के लिए डिग्री वाइज सबसे कम डिग्री में जो प्लैनेट बैठा है सबसे पहले उसको लिखते हैं, उसके बाद जो डिग्री वाइज उससे आगे बैठा है उसको लिखते हैं, उसके बाद जो डिग्री वाइज आगे बैठा है फिर उसको लिखते हैं। इसको हम मान लेते हैं कि इस प्रकार से हमने एक योग बना लिया। तो इन योगों को बना लेंगे। अभी 3 प्लेनेट थे, 3 के 4 हो सकते हैं, 3 के 2 हो सकते हैं, किसी में एक भी प्लेनेट ना बैठा हो, एक सिंगल प्लेनेट हो उस डायरेक्शन में, कुछ भी हो सकता है। कभी कभी 8 8 प्लेनेट भी मिल जाते हैं एक ही डायरेक्शन के अंदर। तो आप ये सब चीजें जब देखना शुरू करेंगे तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिकल चार्ट पे समझ आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये आपस में 70% का असर डालते हैं और सामने आमने का प्लैनेट भी एक दूसरे पे 70% डालता है। एक ही भाव में बैठे हुए 3 प्लैनेट्स 90% का, 3 हो 2 हो 4 हो जितने मर्जी प्लैनेट हो, एक दूसरे को प्रॉपरली इन्फ्लुएंस करते हैं, स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज होगी। अब इसके बाद आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा इस वाले चार्ट में, ये जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसमें शनि से 3rd हाउस में केतु बैठा है और चंद्रमा से शनि से 11th हाउस में गुरु बैठा है और शनि के सामने चंद्रमा बैठा है। तो हमारे बड़े सारे इसमें योग बनने शुरू हो गए। जब भी कोई प्लेनेट आपके 3rd हाउस में बैठा होता है वो आपके किसी भी प्रकार के कार्य के पराक्रम को, जो इस प्लेनेट से जुड़े हुए पराक्रम हैं उनको कभी पूरा नहीं होने देगा अगर वो शत्रु प्लेनेट है। अगर वो मित्र प्लेनेट है तो वो आपके इस कार्य में पूर्ण सहयोग करेगा। किसी भी ग्रह के 11th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट उसका सबसे बड़ा सहायक होता है, उसकी हर प्रकार की इच्छा पूर्ति का कार्य करता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं केतु के एकादश भाव में शनि बैठा है और शनि के एकादश भाव में गुरु बैठा है। तो केतु को शनि पूरी सपोर्ट करेगा और शनि को गुरु पूरी सपोर्ट करेगा। और शनि चंद्रमा आपस में सामने आमने का है तो शनि चंद्रमा का एक अलग से योग बनेगा और ये केतु चंद्र गुरु का एक अलग से योग बनेगा जो डायरेक्शनल एस्पेक्ट से बनेगा। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, आपका कोई प्रश्न हो मन में, किसी के भी प्रश्न आ रहा हो तो। राजन जी एक बार कैमरा खोल दीजिए यार, किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। सचिन जी कुछ पूछना है अभी तक की किसी बात पे? नो सर। ठीक है, क्लियर हो गया। जी और किसी का कोई प्रश्न हो? शिप्रा जी आपको क्लियर हो रहा है? जी सर, क्लियर है। दिक्कत नहीं है ना, कोई इसमें तो परेशानी नहीं, नहीं आ रही ना? नहीं, नहीं। ठीक है, तो जब भी किसी कुंडली के तीसरे हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है अगर वो मित्र नहीं है तो कार्य सिद्ध नहीं होने देगा, बार बार आपके कार्य में अड़चने आएंगी, आपको फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा। अगर वो मित्र है तो आपके कार्य में भी सहयोग करे। पर एक बात बता देता हूं मैं, कितना मर्जी कोई अच्छा मित्र हो, सर्वाइवल जब होता है तो अपने लिए खुद लड़ना पड़ता है। चाहे रिश्तेदारों में भी, बहनों बहनों में भी, भाइयों भाइयों में भी, सबको अपने लिए काम करना पड़ता है।
तो जो प्लैनेट बैठे हैं वो मित्र, रिश्तेदार, भाई सब देंगे आपको, वो आपको सपोर्ट करेंगे। दैट डजंट मीन कि वो अपनी पूरी शक्तियां आपको देने लगे हैं। वो आपकी जो वीकनेस है उसको कुछ हद तक कम कर सकते हैं, ना कि आपको ये कर देंगे कि आपकी प्रॉब्लम ही टोटल खत्म हो गई है। ये आप हमेशा के लिए समझ लीजिए। कोई प्लैनेट ऐसा नहीं करता कि सारे की सारी जो है दूसरे की कमियां दूर कर। सिर्फ और सिर्फ गुरु का एस्पेक्ट अच्छा होता है, वो आपके दोषों को दूर करता है, बाकी किसी प्लैनेट में ऐसी नहीं। ठीक है जी। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसको समझ लीजिए कि हमारा जो होता है 3 प्लैनेट 4 प्लैनेट इकट्ठे होके बैठ जाए, मान लो 3 है 4 है 5 है 6 है, तो इसमें क्या होता है, हम इनको डिग्री वाइज लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो प्लैनेट विद द मोर डिग्री, जो सबसे कम प्लैनेट फर्स्ट, देन उसके बाद मोर डिग्री वाला आएगा, देन फिर उसके बाद आफ्टर दैट प्लैनेट विद द मोस्ट डिग्री, जो हाईएस्ट डिग्री है उसको आएगा। अब आप देखेंगे कि ये 1 5 9 के स्वामी होकर एक साथ बैठ गए, तो ये बड़ा स्ट्रांग एक रिजल्ट देने की स्थिति में है। ये बहुत अच्छा योग है, क्वालिटी ऑफ रिजल्ट विल बी वेरी। आपके प्लैनेट्स में से कोई जो चीजें हैं इस तरह से आप अपना चेक कर सकते हैं अपने अपने चार्ट पे, और आपको पता चल जाए। अब यहाँ पर 3 लगातार भावों में भी कोई प्लैनेट बैठे हैं, वो भी योग बनाते हैं, एक दूसरे पे प्रभाव देते हैं, यानी कि ये आपस में 2 12 का रिलेशन है, शनि गुरु का 2 12 का रिलेशन। ये आपस में 50% का इम्पैक्ट रखते हैं। 3 11 में 30% था, 2 12 में 50% का इम्पैक्ट। अब यहाँ पर भी अगर कोई शत्रु ग्रह अपने ग्रह के आगे बैठ गया, तो वो हमारे आगे की यात्रा को बार बार रोकेगा, हमारे हर्डल्स क्रिएट करता रहेगा अपनी नेचर के हिसाब से, जो उसको वो दे सकता है वैसा स्वभाव से वो काम कर। और अगर कोई प्लेनेट पीछे बैठा है, वो हमारा शत्रु है, तो पीछे से हम पे बार बार अटैक करेगा, हमें डैमेज करता रहेगा, हमारी सक्सेस को डिस्टर्ब करेगा। हम आगे बढ़ने लगेंगे तब हमें पीछे से कोई वार हो जाएगा, और हम वापस जाकर पहले उस वार से अपने को बचाने की कोशिश। यहाँ ये बात हो रही है सिग्निफिकेटर्स के बारे में। जो भी कुछ होगा सिग्निफिकेशंस के हिसाब से। प्रॉब्लम्स पीछे से आ रही है, आगे से आ रही है, साथ बैठे हुए आ रही है, या कोई दृष्टि डाल के दे रहा है, ये सब चीजें हम धीरे धीरे अपना समझते जाएंगे और क्लियर होंगे। तो शनि के मार्ग में केतु का जो अवरुद्ध करने की प्रकृति है वो बनी रहेगी, उसको बार बार वो स्टॉप करता रहेगा, सक्सेस को डिले करता रहेगा, सक्सेस से बढ़ने से रोकता रहेगा। गुरु जो है शनि को कभी भी इस प्रकार से कोई परेशानी नहीं देगा। शनि भी गुरु को थोड़ा बहुत करेगा, लेकिन इतना ज्यादा परेशान नहीं करेगा कि उसको काम ही बंद कर दे। ये क्योंकि न्यूट्रल रहते हैं आपस में, ज्यादा एक दूसरे को नुकसान नहीं करते। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि 2 प्लैनेट्स आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। जहां पर भी 2 प्लैनेट्स आपस में एक्सचेंज करेंगे, तो वो आपस में 50% ऑफ इम्पैक्ट रखेंगे अपने अपने हाउसेस का भी। जहां बैठे हैं वहां का 100% है, और जहां पर उनका अपना घर है ये वहां पर भी रखते हैं, और ये पराशरी में भी लागू होता है। यहाँ तो चलो मित्र हैं, तो इसलिए एक प्लैनेट अपने घर में आता है तो उसकी स्थिति में कोई आप ये कहें कि बहुत अच्छा फर्क ज्यादा नहीं पड़ता। लेकिन कभी उच्च से कोई प्लैनेट अपनी मूल त्रिकोण राशि में या स्व राशि में आ जाता है, और दूसरा प्लैनेट उस राशि में चला जाता है, तो वहां पर उच्च की क्वालिटी पहले जो थी, अब वो उसमें दूसरे भाव की क्वालिटी या दूसरी राशि की क्वालिटी भी मर्ज हो गई है, 50% उसके भी असर आने शुरू। यहाँ पर जुपिटर और मंगल अपने अपने घर आएंगे। जुपिटर और मंगल दोनों आपस में एक दूसरे के घरों पे प्रभाव पे डाल रहे हैं, और दृष्टि संबंध भी बार बार बनेगा, क्योंकि एक्सचेंज के बाद भी जुपिटर के पास अलग से दृष्टि आ गई है वापस से और हाउसेस को देखने की। तो यहाँ से पहले जुपिटर किधर किधर देख रहा था, पंचम सप्तम और नवम पर। एक्सचेंज के बाद यहाँ पर मंगल आ गया। मंगल यहाँ से किस जगह देख रहा था, यहाँ से चौथी दृष्टि से 12वें घर में, और यहाँ पर 7वीं दृष्टि से देख रहा था, और इस पे 4th हाउस पे उसकी अष्टम दृष्टि थी। नाड़ी में दृष्टियां नहीं होती, लेकिन मैं दृष्टि भी लेता हूँ, मैं डिस्पोजिटर भी लेता हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो नॉर्मली और कोई नहीं लेते, मैं लेता हूँ। बड़े सारे और योग कारक अकारक ये सब चीजें हम जो पराशरी की अच्छी हैं वो हम सब लेते हैं, सो दैट प्रोडिक्शन पार्ट और स्ट्रांग हो जाता है और प्रिसाइज हो जाता है, और लेंस जो हो जाता है उसमें कोई कमी नहीं बचती, सब चीजें बिल्कुल एक्यूरेट हो जाती है। तो यहाँ पर अब मंगल इधर जाएगा तो इसकी चौथे घर में दृष्टि पहले भी थी, लेकिन सप्तम में नहीं थी, सप्तम में भी आ जाएगी और अष्टम में भी आएगी। गुरु जब यहाँ आएगा तो
फर्स्ट हाउस को भी देखेगा, थर्ड हाउस को भी देखेगा, फिफ्थ को पहले भी देख रहा था, फिफ्थ हाउस में भी दृष्टि संबंध बन जाएगा। सब क्लियर हो रहा है? किसी को कोई संशय है, कहीं डाउट हो रहा है तो बताएं सब। सिद्धार्थ जी आपको कोई दिक्कत? नहीं। आसानी से क्लियर हो रहा है ना जी? हाँ। यहाँ जुपिटर है रेट्रो। अब ये किसी भी हाउस में हो सकता है, किसी भी राशि में भी हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर नंबर नहीं लिखा, बस फर्स्ट हाउस में बिठा दिया है। अब आप यहाँ देख लीजिए कि जब भी जुपिटर रेट्रो होगा या कोई भी प्लेनेट रेट्रो होगा तो नाड़ी ज्योतिष के अनुसार 50% का इम्पैक्ट ऑन द प्रीवियस हाउस विल बी देयर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें ध्यान देखने वाली है कि कोई भी प्लैनेट अगर डेबिलिटेड साइन से रेट्रो होता है तो वो बेटर रिजल्ट देता है, एग्जॉल्टेड साइन से रेट्रो होता है तो वो उतने अच्छे रिजल्ट जो देना चाहता था उसको वो दे नहीं पा रहा है। और मूल त्रिकोण राशि से या शत्रु राशि से, ऐसी किसी राशि से वो रेट्रो हो रहा है तो उसके रिजल्ट्स अलग होंगे। अब एक और चीज याद रख लीजिए कि यहाँ पर जो प्लेनेट रेट्रो होता है वो पीछे जाकर पुनः सारे योग 2 12 3 11 और वो सभी दृष्टियां उसको पावर एक्स्ट्रा मिल रही हैं, यानी अब वो एक्स्ट्रा जगह से सारी चीजें देख पा रहा है, उसका एनालाइज कर पा रहा है। ठीक है, यहाँ किसी को कोई क्वेश्चन हो तो अभी पूछ लीजिए, मैं दोबारा बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ बैठा है लगन में, 12वें घर से भी वो सारे योग बनाएगा। जितनी दृष्टियां लगन से बनी हुई थी वो 12वें घर से भी सारी दृष्टियां बनेंगी। ओके, एक्स्ट्रा ये सब आपके पास पावर आ गई है। अब आ जाओ, हम क्या क्या देखते हैं। हम देखते हैं लगन कुंडली, जो मैंने पहले भी आपको बताया था, लगन कुंडली, चलित कुंडली और चंद्र कुंडली। ये आपको बनानी है हर कुंडली का, जब भी आपका अभ्यास का तरीका बताया जाएगा जो मैं बताऊंगा उसमें आप लगन कुंडली को ड्रॉ कर लीजिए, चलित को, चंद्र कुंडली को, डिग्री चार्ट को ड्रॉ कर लीजिए। उसके रिजल्ट निकालने के तरीके में ये आपके पास रहना चाहिए। उसके रिजल्ट्स को कैसे निकालने हैं वो मैं आगे बताऊंगा। नवांश कुंडली शुरू में, क्योंकि अभी आपको बाकी चीजें देखने में थोड़ा सा समय लगेगा तो थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे ताकि रिजल्ट्स के साथ आपका वेरीफाई होता रहे। चंद्र कुंडली मैंने बता ही दिया था। और चौथी चीज होती है चलित चार्ट। चलित चार्ट में भी मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि 4 प्रकार के चलित रहते हैं। आप में से कई लोग जानते होंगे कितने तरीके के चलित होते हैं, बता सकते हैं? देखिए, एक तो केपी का चलित होता है, सबने सुना होगा। एक निरायण भाव चलित होता है, एक भाव चलित होता है। एक और भी चलित होता है, जो चौथा चलित है वो मैं लेता हूं, जिसे हम कहते हैं कि पराशरी वैदिक के अंदर रहता है, भाव मध्य से लिया जाता है। ठीक है, भाव मध्य से बनाया जाता है। उसमें चारों हाउसेस में फर्स्ट 1 4 7 10 में डिग्रीज बदल जाती हैं, थोड़ी थोड़ी सी डिग्रीज का अंतर रहता है, तो उनके जो भाव होते हैं वो भाव बराबर नहीं होते, साइजेस थोड़े थोड़े चेंज होते रहते हैं। और केपी में तो हाउसेस कई बार बीच में से गायब भी हो जाते हैं, अपने से कई लोगों ने देखा होगा हाउसेस गायब हो जाते हैं। और एक निरायण भाव चलित है, उसका आधार है कि पृथ्वी फ्लैट है, उसके आधार पर उसका बनाया गया है। तो पृथ्वी तो फ्लैट है नहीं, तो इसलिए वो चीज तो आउट ऑफ क्वेश्चन कर दीजिए। बट वो भी एक समय था, बहुत चला, लोगों ने उसके आधार पे बहुत प्रोडिक्शन। जो हम लेते हैं क्योंकि आप जब देखेंगे, अगर शास्त्रों में पीछे जाएंगे, वेदों में, अपने वेद, पुराण और उपनिषद, यहाँ तक आते आते जो ज्योतिष का अगर आपको कुछ रेफरेंसेस मिलते हैं, उसमें सबसे पहले मिलेगा नक्षत्रों के आधार पे। जिन्होंने भी महाभारत का कुछ भी पढ़ा होगा, सुना होगा, तो उसमें रेफरेंसेस मिलती हैं कि इस दिन होते समय, घटना के समय वहां पर ये वाले ग्रह की ये स्थिति थी। आपने देखा होगा कि ग्रहों की स्थितियां वहां पर मेंशन मिलती, नक्षत्रों की स्थिति, सॉरी, तो वहां पर आपने ये चीजें देखी होंगी कि इस प्रकार से रेफरेंस मिलती है। बट सेम टाइम पे उसके बाद आपको राशियों के बारे में भी कुछ मिल गया। आप में से सभी जानते होंगे ये नक्षत्रों के सिंबल हैं, राशियों के सिंबल हैं। सिंबल भी किसी तरीके से क्वालिटी ऑफ ए पर्सनालिटी या नेचर उस राशि के लोगों की बताते हैं। ठीक है, बताते हैं नहीं बताते? बट भावों के कोई सिंबल नहीं, भाव इमेजिनरी हैं, ये बनाए गए हैं, अपने अपनी कैलकुलेशंस के तरीके से लोगों ने ड्रॉ करे। तो हमने भाव जो लिया है लगन कुंडली में, जो लगन की डिग्री है उसको भाव मान लिया है कि वो आपका 0 डिग्री है, उससे 15 डिग्री इधर और 15 डिग्री इधर। ये हमारा इसके अंदर बैठा प्लैनेट उसी जो भाव है उसमें रहेगा।
राशि नहीं बदलेगी। जो जिस राशि में है वो राशि में है, वो उसको हम राशि चार्ट कहते हैं, लगन कुंडली। दो चीजों को आप हमेशा अलग करके चलना। लगन कुंडली जो होती है उसको राशि चार्ट कहते हैं, वो इंडिकेट करता है कौन सा प्लैनेट किस राशि में। और भाव जो होता है वो ये बताता है कि वो डिग्री वाइज, जैसे आप इसको यूं समझने की कोशिश करिए, आपकी लगन की डिग्री 28 है, ठीक है, कोई प्लेनेट 0 डिग्री या 1 डिग्री पे है, तो उसको आप क्या कहेंगे? उसमें राशि की तो क्वालिटी है पूरी, और अगर वो आपकी जो लगन की डिग्री है अगर मैं उससे बोलूं, तो उससे उसके अंदर 0 डिग्री 28 डिग्री है, तो उसके आधार पे तो उसमें कोई क्वालिटी नहीं होगी, उसमें तो 12वें भाव की ज्यादा क्वालिटी निकलेगी। तो ये आप प्रैक्टिकली करेंगे, जब आप चेक करेंगे आपको समझ में आए, ठीक है। ये आप धीरे धीरे जब हम अभ्यास करते हैं, चार्ट्स पे लगाते हैं, तो आपको क्लियरिटी होती है। और इसका उपयोग केवल एक ही है, चलित चार्ट। चलित चार्ट का कोई और उपयोग नहीं है। दृष्टि संबंध ग्रहों की, वहां से हम दृष्टि निकालते हैं, राशि चार्ट से हम योग बनाते हैं। ये बात को फिक्स कर लें, राशि चार्ट से योग बनाएंगे, और चलित चार्ट से हम उसके जो है दृष्टियां बनाएंगे, कौन सा प्लैनेट कितनी दूरी पे है, वो क्या प्रभाव भी दे सकता है या नहीं दे सकता। नहीं दे सकता ना, अगर वो उस किसी दूसरे प्लैनेट से बहुत दूर है तो उस पर क्या प्रभाव डाल सकता है, बताइए आप। भाई मैं गलत हूं तो ठीक कर देना, मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं भगवान नहीं हूं, मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे ठीक कर दीजिएगा। आई एम जैसे अगर नॉट ए कोई गॉड। प्लेनेट फर्स्ट जैसे हाँ अगर जी कोई बेटा। प्लेनेट फर्स्ट हाउस में है और हम्म। वो चल चार्ट में 12th में चला गया, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं मार्स का, तो मार्स का जो फोर्थ एस्पेक्ट है वो फोर्थ हाउस के बजाय वो थर्ड हाउस पे लिया जाएगा चलिए चार्ट के जी अकॉर्डिंग। जी जी जी। तो जो सर योगों की आपने बात करी, तो योग हम राशि चार्ट से देखेंगे, जैसे कंजंक्शन अगर मार्स बना रहा हो किसी प्लेनेट के साथ तो वो उसको बाकी सिर्फ चलित चार्ट से सिर्फ दृष्टि संबंध, और कुछ नहीं करना, और कोई काम नहीं उसका। वो क्योंकि हमने उसको एग्जैक्टली देखा कि वो आपस की दूरियां कितनी है प्लैनेट्स। दृष्टि कहीं पर भी डालेगा, भाव पे राशि पे, वो उसके आधार पे डालेगा ना। आप उसको एक बार थोड़ा सा सोचो, मनन करना इस पे, और विचार करके इस पे ट्राई करके देखना, 5 से 10 चार्ट्स पे आपको समझ में आ जाएगी बात। भाई हम एक जगह पे बैठे हैं, वहां से हम कहाँ कहाँ देख सकते हो? सबसे अच्छा तो सामने ही देखता है आदमी, आमने सामने ही होता है ना। तो जब आमने सामने की, मैं जहां बैठा हूं और आप कहीं बैठे हो, तो आपस में वो आमने सामने वाली स्थिति 180 डिग्री बनती है, 180 डिग्री नहीं बन रही है। हम्म, ठीक है, आप मेरे से 205 डिग्री पे बैठे हो, तो मैं आपको क्या पूरा प्रभाव देने की क्षमता में हूं? नहीं। अगर 180 डिग्री पे होते तो मैं आपको बहुत अच्छे से कर लेता। हम्म, पॉइंट आप आजमा के देख लेना कभी भी किसी भी चीज के। भाई आप कोई दो ऑब्जेक्ट्स को रखकर देखो कि उनका अगर रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि दृष्टि क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दृष्टि? बताओ ना, क्या होती है दृष्टि? वो आंखें थोड़ी प्रभाव लगी डालना हुई है किसी प्लैनेट्स की। इफेक्ट डालना, इन्फ्लुएंस करना। हाँ, क्या वो कैसे, कौन सी सोर्स है उसकी इफेक्ट डालने की? क्या ताकत है उसके पास इफेक्ट डालने की? डिग्री सर। नहीं, डिग्री डिग्री वाली। ताकत नहीं होती। मैं तो एक अर्थ के पास क्या है, मून के पास क्या है, मून आपको रिफ्लेक्ट करता है ना, सर सन की एनर्जी को। हाँ जी, बोलो गौरी जी। नहीं सर, यही बोल रही थी आपने, मतलब कि वो अपने जो उनके पास चीजें हैं, जो सिग्निफिकेटर्स हैं, जो उनके कारक तत्व हैं, उन्हीं से इम्पैक्ट डालेंगे वो। देर आर टू वेज। एक होता है एस्पेक्ट, होता है जिसमें आमने सामने का होता है। अदर इज अ मैग्नेटिक एस्पेक्ट। अदर इज ए मैग्नेटिक एस्पेक्ट, ये भी नहीं मिलने वाला आपको कहीं। नहीं सर, ये तो समझाइए थोड़ा सा। मैग्नेटिक एस्पेक्ट है बाकी सभी प्लैनेट्स का, जो चौथी सातवीं सातवीं तक तो है, चौथी आठवीं तीसरी और 10वीं दृष्टि शनि की, सातवीं दृष्टि गुरु के पास है, 5वीं और 9वीं दृष्टि मैग्नेटिक एस्पेक्ट है। अभी साइंस लगी हुई है, आज से 100 साल बाद, 50 साल बाद शायद वो बता पाए कि पृथ्वी पे जो जल ऑक्सीजन है, शायद उसका सोर्स जो है जुपिटर के कारण से है। ऑक्सीजन जो है ना पृथ्वी पे, हम हमारा जीवन किस पे, दो चीजों पे चल रहा है, पानी और ऑक्सीजन। जल क्या करता है? वनस्पति सारे जो देखते हो आप, पूरी की पूरी, ये वनस्पति का सोर्स जो है जल है। आज जल नहीं है तो ये सब खत्म हो जाएगा, ड्राइनेस है फिर तो दो सोर्स है ना हमारे पास। एक ऑक्सीजन ना हो तो हम तब नहीं जिंदा रह सकते, और अगर जल ना हो तो भी नहीं रह सकते। जल है तो प्रकृति है सारी, जो दिखाई देता है आसपास, हरियाली दिखाई देती है, फूल पौधे, खाने की चीजें, बाकी जीव जो है उसी के आधार पे जिंदा है। ये दो चीजें ना हो तो सब खत्म हो जाए। तो इनको पृथ्वी पे देने की जो क्षमता है, सूर्य के अलावा गुरु ग्रह से हमें प्राप्त है। तो इसलिए आप कभी ध्यान देना, हमारी कुंडलियों में गुरु ग्रह
चंद्रमा, सूर्य, ये सबसे इंपॉर्टेंट बताए गए हैं। लगन, लगनेश, गुरु, चंद्र और सूर्य वीक है तो कुंडली में कुछ नहीं बचा। आपको हेल्थ की प्रॉब्लम दुनिया भर की रहेंगी, मान सम्मान से संबंधित और आपके सामाजिक और मानसिक वेदनाएं इतनी रहेंगी कि आपकी खत्म ही नहीं होंगी। ये इन सब चीजों को इनको पूरा ध्यान से समझ लीजिए और ये बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एक चीज पे बाद में बड़े अच्छे से प्रैक्टिकली करा के दिखाऊंगा कि कैसे रिजल्ट्स में इनका असर आ, कौन सा प्लेनेट पिट गया था, ये हालत हुई है। वेरी सुन यू विल, अब आप ही बोलेंगे, मेरे को नहीं वो। ठीक है, तो जो भी ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड में जो भी है वो एनर्जी है, याद रखिए। उसकी फॉर्म अलग अलग है, देयर आर वेरियस फॉर्म। उसमें आप अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व करके तत्व जोड़ते हो। ये सारे तत्व जो हैं वो आकाश तत्व के अंदर है। आपके शरीर में भी ये पांचों तत्व हैं, आकाश तत्व भी है, इसके अब हम भी नहीं है उसके बिना। तो सभी चीजें सब सब जगह पे यथा शरीरे तथा ब्रह्मांडे, ये आपने सुना होगा। जो ब्रह्मांड में है वही शरीर में है। ठीक है, तो इस तरह से ये सब आपको धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। तो जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन होती है, मैग्नेटिक इम्पैक्ट होता है, वो हमारे पर लाइफ पे बहुत ज्यादा असर डालता है। हम उसके अनुसार अपने रिजल्ट्स को मैनिपुलेट होते हुए, चेंज होते हुए देखेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव में, दोनों तरीके से इन फ्यूचर आपको क्लियर होता चले। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ये वाली चीजें थी, आप इनको ध्यान दीजिएगा, इन पे आपको काम करना है आगे चल के। तो चलिए चार्ट से क्या देखते हैं, आप बताएं। आप कौन, आप कोई कंफ्यूजन है चलित चार्ट का? किसी को अभी भी बात कर सकते हो, मैं गलत हूं तो सुधार करा दीजिएगा प्लीज, जरूर। नहीं सर, चलिए इससे दृष्टि और राशि चार्ट से योग देखना। ठीक है, पहली बात तो लगन कुंडली को राशि चार्ट कहते हैं, ये समझ लीजिए कि उसको ही राशि चार्ट कहते हैं, अलग अलग नहीं है, दो अलग चीजें नहीं है। ठीक है, वो आपकी बताते हैं कौन सा ग्रह किस राशि में है। चलित बताता है कौन सा ग्रह कौन से भाव में है। इसमें राशियां नहीं देखनी होती, राइट। आप दोनों को अलग अलग करके देखेंगे कि राशि कौन सी है, भाव कौन सा। अब ये डिग्री चार्ट होता है, ये डिग्री चार्ट होता है, ये बताता है कौन सा ग्रह कौन सी राशि में कितने डिग्री पे बैठा है। 360 डिग्री होती है, हर एक राशि की जो होती है 30 डिग्री होती है। नॉर्मली जो राशि की जो होती है वो भी एग्जैक्ट 30 डिग्री नहीं होती, मैं क्लियर बता दूं। इसमें भी अगर जिन्होंने बेसिक पढ़ा है तो उनको ये बात पता होनी चाहिए कि कुछ बड़ी राशियां होती हैं, कुछ छोटी होती हैं। बहुत बड़ी नहीं, बहुत बड़ा फर्क नहीं है, बट है, छोटी और बड़ी राशि का अंतर होता है। तो वो जो अंतर होता है उसके कारण से हमारी जो ट्रांजिट में प्लैनेट्स होते हैं उनके डेज में अंतर आ जाता है, कि वो ट्रांजिट फास्ट एंड स्लो चलता है। वाई, किसी का 30 दिन का महीना है, किसी का 31 दिन का महीना है, इसके पीछे का एक कारण ये भी है कि छोटी बड़ी राशियां होती हैं। ठीक है, और भी बड़े सारे अंतर होते हैं। अभी तो ये तो उस तरीके की बात होगी, शनि के हम देखते हैं कभी कभी 2.5 साल का होता है, 2.5 साल से भी ज्यादा होता है, कभी कभी 2.5 साल से कम होता है। वो इसीलिए होता है कि बड़ी छोटी राशियों में से उसकी 7.5 का असर दिखाई दे रहा था, ढैया उसका परिवर्तन हो रहा। नॉर्मली हम बोल देते हैं कहने के लिए कि 2.5 साल है, लेकिन 2.5 साल एग्जैक्ट नहीं होते। कभी 2.25 साल से 2.5 साल के बीच में होता है, कभी 3.25 साल तक भी चल जाता है। ये अंतर रहता है। तो ये सब चीजें धीरे धीरे आपको क्लियर होती जाएंगी, और जो भी मैंने अभी बताया इनमें से किसी भी विषय में आपको पता करना हो तो पूछ सकते हैं। और डिग्री चार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल पता करता है, बताता है। ये डिग्री चार्ट देख लीजिए कैसा होता है। इसमें सबसे पहले लिखा होता है ग्रह, प्लैनेट, राशि, उसके बाद डिग्रीज लिखे होते हैं, नक्षत्र, नक्षत्र पद लिखा होता है। पद मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये 1 2 3 4 पद होते हैं। इनके दो प्रकार के रोल रहते हैं। पहला रोल होता है कि एक तो ये तत्वों को बताते हैं, 1 2 3 4 से तत्व आ जाते हैं। सेकेंडली जो 1 2 3 4 होते हैं, ये नवांश कुंडली में किसके नवांश में जाके बैठेंगे वहां से समझना। अगर आपका 4 नंबर लिखा है तो आपके 4 8 12 राशियों में ही बैठा मिलेगा। 3 7 11 लिखा है तो 3 7 11 राशियों में ही बैठा मिलेगा। उसको देखने का तरीका पराशरी में जिन्होंने सीखा होगा उन्हें आता होगा, मुझे यहाँ पर वो नहीं सिखाना है, हमारे नाड़ी का रोल नहीं है, नाड़ी में नहीं होते, बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि दो जगह इसका रोल रहता है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भी हो गया, जो उसके तत्व हो गए उनकी बात भी हो गई। जो हम सारी चीजें जितनी भी हम इम्पोर्टेंट है वो सब बता रहा हूँ मैं आपको, ये चीजों का ध्यान रखिए। एक आपको अभी और चीज का ध्यान रखना है, जब तक हम बहुत प्रैक्टिकली प्रैक्टिस नहीं कर लेते दशा चार्ट को, आपको देखना। मैं तो सिखाऊंगा लेकिन आपको भी आना चाहिए कि दशा कैसे लगाई जाती है, कौन सी दशा आपके लिए फेवरेबल है, कौन सी नहीं है। ये स्ट्रेंथ जब हम निकालनी सिखाएंगे
तब आपको दशा लगानी है, आराम से आ जाए कैसे दशा लगानी है, कौन सी दशा आपके लिए फेवरेबल है या नहीं। इन लेटर स्टेजेस ये दशा का रोल आपकी लाइफ से खत्म। आप सीधा सीधा वो काम करेंगे जिससे कि एक एक प्लैनेट क्या रिजल्ट दे रहा है वो निकाल पाए विद ट्रांजिट एंड देन फाइनली विद प्रोग्रेशन। क्योंकि बड़ी कोई घटना, अब ये तो एक होता है कि किसी ने पूछा कि ये मेरा काम बनेगा नहीं बनेगा, वो ट्रांजिट बताए। कब होगी घटना, ये प्रोग्रेशन बताएगा, क्योंकि वो बताता है क्वालिटी ऑफ प्लैनेट चेंज होते हैं हर वर्ष, हर 12 वर्ष में अलग, हर वर्ष में अलग, ये चेंज होते रहते। वो आपकी लाइफ पे असर डालते हैं। वो कैसे होते हैं, अगर आपने कहीं समझना हो तो मैंने एक छोटा सा वीडियो अपनी एक स्टूडेंट का डाला, पूनम जी का वीडियो डाला है कल परसों में। वो बीमार थी, एक दूसरी स्टूडेंट उनके पूरे के पूरे रिजल्ट्स को पढ़ रही है। शायद लोगों को वो समझना था कि ये क्या चीज है, कैसे देख रहे हैं, उनको ये चीज जो है अजीब लगी कि भाई सिर्फ वो पढ़े जा रही है, उसको रीड आउट कर रही है, उसके पीछे का रीजन समझने की किसी ने कोशिश नहीं करी। बट अगर रीजन समझते तो वो उनका काम, उन्होंने क्या करा है, वो क्या सीखी है, वो देखने चाहिए था। प्रिडिक्शन कैसे की जाती है, क्वालिटी ऑफ प्रिडिक्शन क्या होती है, वो देखना चाहिए। और एक्चुअली यूट्यूब पे लोगों को ये होता है रूल्स सारे हमें दे दो, हम देखेंगे अपने आप। वहां पर रूल्स की डिस्कशन नहीं था, हमारी क्लास चल रही थी। जो मैंने उनको सिखाया था वो होमवर्क अपना करके, वो बीमार है बहुत दिनों से, तो उन्होंने मुझे ये बोला सर मेरा ये पढ़वा दीजिए। मैंने कहा चलो, उनको एक को बोला शेफाली बेटा आप पढ़ दो। तो शेफाली उनका पूरा का पूरा वो जो उन्होंने लिखा था उन्होंने उनको सेंड किया। शेफाली उसमें से पढ़ रही थी। आप उसको जाके सुनिए, सिर्फ इस दृष्टिकोण से सुनिए कि क्या एक व्यक्ति किस स्तर की प्रिडिक्शन कर सकता है। रूल्स ढूंढेंगे तो नहीं मिलेंगे, रूल्स नहीं है वहां पर, सिर्फ प्रिडिक्शन की आपको आपका फ्यूचर क्लियर हो जाएगा कि कल हम कहां पर खड़े हो, हम जब बात करेंगे तो हम कैसी बात करेंगे। मेरा दृष्टिकोण यह था कि देखो कैसा एक स्टूडेंट तैयार होता है। जब मेरे पास आए थे, एक मिट्टी थी, मतलब गीली मिट्टी थी, मैंने उसको शेप करके उसको ये तैयार कर दिया। आप देखो कितना चमत्कारी उनका वो, आप देख सकते हैं। लास्ट अक्टूबर से वो बीमार चल रही हैं, लगातार कुछ ना कुछ उनके साथ चल रहा है, हलचल। डिस्पाइट दैट, सबसे हार्ड वर्किंग मेहनती, उन्होंने इतनी मेहनत करी है, कहाँ से वो कहाँ पहुंची हैं। आप उनके वीडियोस को देखकर उनकी उस जो कंटेंट है उसको ध्यान से सुनिए कि कंटेंट में कितनी डिटेलिंग है, आप देखेंगे। बेसिक भी मुझसे करा उन्होंने, उसके बाद उन्होंने नाड़ी भी मुझसे करा हुआ है। और आप ये देखिए कि वो इस सब चीज को कितनी डिटेल से बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कभी भी कुंडली जब बनाते हैं, उनके रिजल्ट बनाना शुरू करेंगे, तो यहाँ से स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। प्रैक्टिकली एक एक चार्ट पे हम प्रैक्टिस करना सीखेंगे। शिप्रा जी आपको मैंने कुछ बताया था उस दिन, आपने कर लिया था वो सब चीज? सर क्या बताया था आपने? मैंने कहा था एक रजिस्टर खरीद के आपको ड्रॉ करने हैं चार्ट्स। सर वो मेरे ऑलरेडी है थोड़ा सा, शैल आई शो यू? अभी अच्छा। कुछ शो नहीं करो, मतलब आपको अभी सिर्फ ये मैंने बताया था कि जो क्लास में होगा, डेली बेसिस पे क्लासेस में जो पढ़ाई हो, आपको डेट डालनी है, आज मैंने क्या पढ़ा, उन हाँ चार्ट्स के सर। ऊपर लगाकर चेक करना है। सर मेरे को थोड़ा मतलब हाथ से लिखने की आदत है, खाली ऐसे नहीं करती। मेरा कॉपी है जिसमें पूरा सारे चार्ट्स हैं, उसमें उसकी सारी चीजें जैसे डिग्री है, लगन है, कौन से उसमें पद में है, इस तरह से वो सारा रजिस्टर मेंटेन करती हूँ। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन 6 मंथ्स मेंटेन है में ये। आप प्रेडिक्शन करोगे, जो मैंने तरीका बताया हम्म, सिर्फ इसको फॉलो कर लें। जी सर, छह उसकी महीने चिंता में मत आप, कीजिए। हाँ मतलब उसमें छह तो मैं महीने में परफेक्ट। आप जो बोलोगे ना, 90% से ऊपर लोग हाँ करेंगे। अभी मैं आपको चार चार सिर्फ 4 प्लेनेट तक ही बता रहा हूँ, आपको 4 प्लेनेट 5 प्लेनेट तक ही होंगे तब तक। हम्म। आप जो बोलोगे भगवान की दया से आपको सब बोलेंगे, कमाल कर। सर ऐसे बना रखा है जैसे मेष लगन के हैं वो तो सारी कुंडली एक तरफ है, कोई और बात नहीं, इस। आप वो उससे हाँ। उससे नहीं, मैं आपको जब आप जो आपको बता रहा हूँ उसको ये सब चीजें स्टेप 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 कर लेना, आपको कोई हम्म। दिक्कत नहीं है। सर उसकी चिंता मत कीजिए, वो तो मैं पूरा हैंड मतलब रिटन मैंने करती हूँ। आपको एक प्रोसेस बताया है, मेहनत आपसे जी। करनी है। मैं हर क्लास में पूछता हूँ हाँ। क्या काम करा, ये मेरी आदत है। आपके क्या क्वेश्चंस हैं, स्टार्ट तो हम क्या नेक्स्ट टाइम करते हैं, से पहले बिल्कुल। 15-20 मिनट हम आपके क्वेश्चंस लेते हैं। जी। अगर आपके नहीं क्वेश्चंस हैं देन हम क्लास शुरू कर लें। हम्म।
तो मेरा ये तरीका रहता है, मैं सीधी सी बात कहूँ, क्योंकि कभी भी किसी चीज को लंबे समय तक पेंडिंग छोड़ने पर वो एक मतलब आगे तक की बीमारी बन जाएगी। राइट। आज मन में डाउट आया, आज मन में कुछ भी चीज हुई है, तो आज अभी इसी समय पूछ के उसे ठीक करना और आंसर देना। जिसका मुझे नहीं पता होगा, मैं स्पष्ट शब्दों में कहूंगा इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। जिस चीज का मुझे पता है, जो मुझे पता है, वो सही ईमानदारी का आंसर आपको मिल जाएगा। और जो मुझे ज्योतिष के विषय में पता है, वो आप सबको आगे एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा। वो आप किसी से भी पूछ सकते हैं, पुराने किसी स्टूडेंट, चाहे जिसका भी आप नंबर ढूंढ के आप बात कर लीजिए। आपको यूट्यूब पे बड़े सारे लोगों के नंबर मिल जाएंगे। नहीं तो अभी आप मर्ज हो रहे हो, आपने देख ही लिया होगा, ग्रुप्स में स्टूडेंट्स हैं और बड़े सारे पुराने स्टूडेंट्स हैं। 2 ग्रुप्स के मैंने लिंक भी भेजे होंगे आपको, ज्वाइन कर लेना। एक है, 2 को भेजा आपको, वो भी ज्वाइन कर, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। अभी हमारा डेली प्रैक्टिस ग्रुप भी है, इसमें भी मैं डाल दूंगा आपको। जी। तो ये सब आप आ जाना, इसमें प्रैक्टिकली वो चलेगा। बाकी आपका एक ग्रुप अलग से बनेगा, जिसमें जो स्टूडेंट्स के अपने आपस में चार्ट्स की प्रैक्टिकली को करना है। एक मेरी सिंपल सी रिक्वेस्ट है, कोई भी किसी को पर्सनल मैसेजेस नहीं उल्टा सुल्टा करेगा, कोई भी किसी से पैसे के लेन देन नहीं करेगा, कोई भी किसी को अपना सामान बेचने की कोशिश नहीं करे, बस। बाकी आप जितने मर्जी बातें करो, जो मर्जी डिस्कस करो, लेकिन ज्योतिष और ज्योतिष से संबंधित ही, और कोई इधर उधर की तरफ नहीं जा। सब आप भाई बहन हो, भाई बहन की तरह एक दूसरे के मान सम्मान की मर्यादा का ध्यान रखो। ये बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि इकट्ठा कर रहा हूँ तो मेरी इच्छा रहती है कि कोई किसी टाइप की गलती आपस में ना हो। मैं सबको जी लगाकर बात करता हूँ, इसलिए मैं ये चाहता हूँ आप भी सब जने किसी के साथ अनादर पूर्वक तू तड़ाक की भाषा में बात ना हो। छोटा है बड़ा है, मैंने ये देखता कि कौन कितना छोटा है, तो बच्चा है। हमारे यहाँ पर 17 साल की बच्ची भी पढ़ के गई है, हमने उसके साथ भी ऐसी बात, ऐसा नहीं। और 70 ईयर्स की जो है करुणा जी, जिनका आप मोबाइल नंबर भी ढूंढना चाहे मिल जाएगा। इसमें मैं बताना भूल गया आपको, आपको नॉर्मली जो होती है जुड़वा बच्चों की कुंडली देखने की भी टेक्निक है हमें से, जो नॉर्मली बड़ा मुश्किल बात है इसे। हाँ सर, क्योंकि मेरे यहाँ है 2 लोग जो जुड़वा है, मतलब 2-3 लोग। तो मतलब दोनों बिल्कुल अलग अलग तरीके से ग्रो कर रहे हैं बच्चे। ऐसे बहुत होता है ना, डिफरेंस है। लोग लोग कहते हैं ये तो कुछ भी फर्क नहीं है। आप बताओ, नहीं यहाँ तो नहीं नहीं। ज्योतिष फेल हो गया, वो फेल नहीं हो गया, तरीका मतलब नहीं आप, दैट्स ऑल। एक एक तो देयर इज ऐसे है, एक तो ऐसे हैं कि 2 लड़कियां हैं, तो एक के 2 बेटे हैं और दूसरे के एक भी बच्चा नहीं है। दे आर लाइक 43 ईयर्स करंटली। तो सोचिए जुड़वा है और कितना डिफरेंस है। अरे एजुकेशन में अंतर होता है, एक इंजीनियरिंग कर रहा है, एक लॉ कर रहा है, एक विदेश चला गया, एक इंडिया में बैठा है, एक ने शादी नहीं करी, एक की शादी हो गई। ऐसे में आपको किससे दे दूंगा? मैं तो आपको डिफरेंट जो यूनिक चार्ट्स मिलते हैं मेरे को, जहां से भी मिलते हैं, वो बीच बीच में प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करने के लिए देता रहता हूँ स्टूडेंट्स, कि आप इस पे काम करो, ये इसमें ये चीज देखो। जैसे हमारी क्लास में एक बारी चार्ट आया था, ट्रम्प का चार्ट पे हमने डिस्कस किया था। उसके बाद जो ट्रम्प को का जो लीगल एडवाइजर है, जो उसको लॉ की वो करता है, उसका चार्ट दिया दिया उन्होंने, क्लास में डिस्कशन हुआ वहां पर। अब ये सब मैं अकेले सब कुछ देता हूँ ऐसा नहीं है, स्टूडेंट्स भी देते रहते हैं। सबकी बड़ी प्रैक्टिस होती है। एक ग्रुप में वहां पर आर्मी के बड़े सारे लोगों के चार्ट हैं, डॉक्टरों के बड़े सारे चार्ट हैं, इंजीनियर्स के बड़े सारे चार्ट हैं, लॉयर्स के चार्ट हैं, सीए के चार्ट हैं। ऐसे प्रैक्टिस बड़ी सारी हो जाती है। वहां से आपको आपको सीखने को मिलता है कि सीए के क्या कॉम्बिनेशंस के साथ वेरीफाई, क्योंकि सबके चार्ट में 100% सेम कॉम्बिनेशन होगा ऐसा नहीं है। इंजीनियरिंग के भी बड़े सारे होते हैं, अलग अलग इंजीनियर्स, इंजीनियरिंग फील्ड है, कैसे चेक करना है, ये सब सर चीज अभी तो पहले धीरे जैसे धीरे। कंप्यूटर साइंस चलती थी खाली, अभी तो कंप्यूटर के भी इतने सारे अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए हैं कि अब उनको ढूंढते रहो कौन सा अब तो बच्चा क्या चिप चिप वाले अलग आ गए, एआई वाले अलग आ गए, इसके अलावा भी बहुत सारे आ गए। हाँ और सर, अभी तो अभी ये है, और हो सकता है साल 2 साल के बाद और नई चीजें आ जाए। और नई चीज आ जाएंगी। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द न्यू थिंग्स। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है, तो आप किसी भी चीज को कर, और फाउंडेशन नहीं है, तो आप मान के चलिए कि फिर मैं डिपेंडेंट बना के नहीं रखना चाहता कि सारी जिंदगी मेरे पे डिपेंड। मैं आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ, वो आपको बनने के लिए आपको भी मेहनत करो। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ जी विमल जी, कोई प्रश्न आपका, कुछ पूछना चाहते हैं? आप थोड़ा लेट आए हैं लेकिन फिर भी। हाँ हाँ, थैंक यू दीपक जी। ये एआई और नॉर्मल कंप्यूटर जो होता है, प्रोग्रामिंग वगैरह, तो उसमें वो बहुत बारीकियां है एक्चुअली।
तो हाँ जी, उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करें? राहु राहु का रोल रहेगा सबसे ज्यादा एआई में। तो आपका आर्टिफिशियल लगता ही चेंज आ गया ना उसके अंदर। इंटेलिजेंस भी वही वाली हो गई उसकी, ठीक है। मरकरी के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो होना ही चाहिए ना। और बाकी जो इंजीनियरिंग के रूल्स लगते हैं वो तो लगाने ही पड़ेंगे। नहीं, मैं बोल रहा था लेकिन अभी अटक गया मैं। आई जस्ट वांटेड, ये जो पूरा कोर्स का डिटेल है ना, मेरा मिस आउट हो गया है, तो मुझे जरा क्रॉस चेक करना था कि भाई आई एम फिट फॉर दिस और नॉट, और क्या कंटेंट वगैरह होगा, कितना तो टाइम आप होगा वो फिट हो, फिट हाँ। हो, आपको मैं जानता हूँ, आप फिट हो। और किसी का कोई प्रश्न है? सर एक बार चलित चार्ट वाला स्लाइड शो करना, एक बार मैंने उसका एक क्वेरी था मेरे उसके रिगार्डिंग ना, उसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। चलित चार्ट वाला जी। स्लाइड आपका। हाँ जी आशीष जी। सर तो सर अगर हम इसमें जैसे अगर हम देख रहे हैं इसमें केतु गुरु चंद्र और ये शुक्र है, यहाँ शनि है, यहाँ पर इसका ट्राइन नहीं देखेंगे चलित में कि देखेंगे इसमें? नहीं ये था नहीं, मेरा। इनका ट्राइन नहीं देख, इनका नहीं बेटा, इनका ट्राइन नहीं देख। आपको ट्राइन के लिए ये वाली, ये जो है ना, इस कुंडली को बचा। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ लगन है, ट्राइन सारे वगैरह की कोई? सारे योग, जैसे 2/12 का योग, इसमें किसका किसका है? सूर्य बुध से केतु 2/12 का संबंध है, ठीक है। केतु मंगल का 3/11 का है। मंगल गुरु का, और गुरु के साथ चंद्रमा के साथ मंगल का किस चीज का 3/11 का संबंध है। राहु के साथ गुरु चंद्र का 3/11 का संबंध है। सूर्य बुध के साथ शनि का 3/11 का संबंध है। डायरेक्शनल एस्पेक्ट में कौन से प्लैनेट बैठे हैं? मंगल, शुक्र और राहु। ओके। इसमें चंद्रमा, गुरु और केतु एक ट्राइन में बैठे हैं। तो इस तरह से योग बनाएंगे सारे के सारे। इनकी डिग्रीज नीचे दी हुई है, इनको देख देख के आप योग बना लेंगे कि कौन सी किसकी डिग्री क्या है। सबसे कम डिग्री, फिर ज्यादा, ऐसे करके योग बना लो। 2/12 में जिसकी कम डिग्री, पहले जैसे सूर्य बुध इकट्ठे हैं, तो यहाँ पर पहले अगर किसी की कम है, जैसे सूर्य की कितनी है 1944, बुध की 6 है, तो पहले बुध फिर सूर्य, फिर दूसरी भाव में कौन सा प्लेनेट बैठा है? वो केतु। ओके। तो केतु का स्वभाव हाँ जी। होता है ना, क्या करेगा? वो अड़चन डालेगा। अड़चन किस चीज में डालेगा? वो इस दोनों के कारक तत्वों में अड़चन डालेगा। मेनली सबसे पहला काम है, इनको बार बार मेहनत करनी पड़ेगी अपने इन चीजों में। और इनकी रेमेडी क्या होगी? रेमेडी भी हमारी यूनिक है। रेमेडी बनाने के तरीके सिखाऊंगा, रेमेडी देखने के तरीके से सिखाऊंगा, रेमेडी क्या होती है वो बताऊंगा। रेमेडी भी 3-4 स्टेजेस पे होती है। एक तो आप बाकी सर पढ़ते हैं जो ये दान दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, एक तो ये होती है रेमेडीज। ये स्टोन फेन दो, ये भी है रेमेडीज, मैं नहीं कह रहा कि ये नहीं है। लिविंग नॉन लिविंग ऐसे करके बड़े सारे हमारे रिलेशन होते हैं, उनके साथ क्या हम्म करना है। आपका आपकी कुंडली में जो ग्रह होते हैं वो आपके लिविंग सिग्निफिकेटर्स भी होते हैं, नॉन लिविंग सिग्निफिकेटर्स भी होते हैं। पॉजिटिव, न्यूट्रल एंड बैड, तीनों टाइप के सिग्निफिकेटर्स होते हैं हर प्लैनेट। तो उनका क्या असर होगा जीवन में, और किस तरीके का कब कब होगा, और किस तरीके की क्वालिटी निकल के आएगी। ये टोटल जब आपको आता है, तब आपके मुंह से सही बात निकलती है। अभी जो बाकी सर जो प्रदीप्ता थ्री जी बैठे इलेवन हुए थे ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो, आप पहले बोलो। बाकी से जो 311 वाला जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें जो प्लेनेट होंगे मतलब एक दूसरे की सिग्निफिकेशंस को वो अल्टर करेंगे। अल्टर इन द सेंस मतलब उसमें जैसे आपने बताया था कि अगर 11th में कोई होगा, जैसे मान लो 11th में जैसे किसी के आप सैटर्न है। एक बात समझ लो, आप एक बात समझ लो, आपके का मित्र आपके से ऐसी 3/11 की सिचुएशन में बैठा है, तो आप और मित्र दोनों एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे की करेंगे। कोई किसी को कोई एक दूसरे की तरक्की से कोई लेना देना नहीं है, कोई फर्क नहीं। होता ही है ना, बहने बहने हो, भाई भाई हो, दोनों खुश होते हैं मेरा भाई तरक्की कर रहा है तो। बट कभी कभी ये होता है कि उनका आपस में जब कंपैरिजन शुरू हो जाता है, तब बुराई लगती है कि अरे यार उनका बच्चा तो बहुत आगे निकल गया। सब रिश्ते में होता है, सबके सब रिश्ते में। अब मेरा बच्चा, मेरी बहन का बच्चा बहुत अच्छा रहे, लेकिन मेरा बच्चा भी अच्छा है, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर गैप हो जाता है तो फिर, वही मैंने बोला कि कोई किसी का, ऐसा मत मान के चलो कि वो कोई किसी को दुख नहीं होता अगर कोई और ज्यादा तरक्की करते हुए। आप सहायता करोगे, सब कुछ नहीं दे दो, ठीक है। इसी तरह से अगर एनिमीज होते हैं, तो एनिमीज क्या करेंगे? एनिमीज का स्वभाव ही आपको बार बार विघ्न डालना आपके काम। और उनकी अपनी प्रकृति है हर ग्रह की, उसी प्रकृति के हिसाब से वो तंग करे, ठीक है। वो अभी डिटेलिंग करेंगे हम। मतलब उस प्लेनेट के सिग्निफिकेशंस। हाँ अभी अच्छा। बताऊंगा मैं आपको, बहुत कुछ है बेटा, सिग्निफिकेटर्स दूंगा। उनके प्रिंट आउट निकलवा लेना, उनका एक फाइल सी बना लेना आप सारी चीजों की। जब वो सब तैयार हो जाएगा, तब उसके बाद हम आपस में फिर सब चीजें जैसे जैसे डिस्कस करते जाएंगे, वो सब चीजें होती जाएंगी। विद द टाइम यू विल फाइंड की थिंग्स आर वेरी इजी फॉर। हाँ, पढ़ना है आप, जो चीजें आ रही हैं इनको उठा के एक तरफ मत रखें, देन देयर विल बी नो यूज ऑफ सेंडिंग थिंग्स। अभी आपने देखा होगा ग्रुप में मैंने आपको जार डाला है, वहां पर मंत्र दे रहा हूँ आपको,
हाँ मन ठीक है, अब ये इकट्ठे करते रहो, फोल्डर बना लो अपने पास। कोर्स कंप्लीट होते हुए 500 ऐसे होंगे, 700 होंगे ऐसे मंत्रों का आपके पास, कम जो एक ग्रुप बन जाए, कितना आराम से बन जाए। इनको कैसे करना है, धीरे धीरे बातें होती रहेंगी, बताते रहेंगे, आप सीख जाओगे सारा कब करना है। हमारे यहाँ तो बीच बीच में हम सेशन देते हैं। अभी मेरे मन में था कि देवीदत्त जी से बोलेंगे कि देवीदत्त जी एक दिन जरा ना श्राद्धों के ऊपर सबको पूरा हेल्प कर दो, ताकि सबके श्राद्धों के कामों में अच्छा सा हो। फिर फिर दुर्गा पूजा आ रही है, उसमें नवरात्रों में क्या करना है वो उनसे सब बात कर लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स के लिए मैं भी सेशन सोच रहा था रखवाता वैसे हूँ मैं। सर के साथ डिस्कस करने की। जी जी मैं भी अश्विन जी ऐसे क्या सोच बोला? रहा था कि देवीदत्त जी से डिस्कस करूं इसके रिगार्डिंग। अरे बस सब हम मैं भी यही करते सोच रहा ही था हैं, कि ऑलरेडी करते हैं। हमारे देवीदत्त जी से हमारे यहाँ डिस्कस पर करूं इसके बारे में। जिसके पास कोई स्पेशलाइजेशन होती है, कोई वो नहीं है, परिवार है भाई, फैमिली है, किसी के पास कुछ विशेषता है तो उसका लाभ लेंगे हम उससे। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ तो मैं पंडिताई का कोई काम नहीं करता हूँ। कोई भी मना कर देता हूँ, भाई मेरे को नहीं मालूम है, मुहूर्त भी निकलवाना है उनसे बात करो भाई। यहाँ ये फायदा होता है आपको कि वहां पर आपको कोई छोटे मोटे काम होते हैं, वो जो जिसमें मुहूर्त निकालना है, कोई सलाह देनी है, कुछ भी है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो बता देते हैं। और सही ईमानदारी से, बड़े ईमानदार हैं। एक बता दूं बात, आप इतनी सी भी चूक नहीं करते। नहीं तो मैं रिकमेंड कभी नहीं करता हूँ किसी को, किसी ब्राह्मण को मैं कहीं पर भी, किसी और स्टोन वाले को, किसी और को मैंने कभी रिकमेंड नहीं किया। वो ईमानदार है इसलिए बताता हूँ कि आप बात कर लो। मैंने अपने सिस्टर्स का भी कराया हुआ उनसे, पैसे देकर, फ्री नहीं। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे धीरे धीरे कि अब जब आए हो तो आपको पता चलेगा, यहाँ टोटल वो वाला एटमॉस्फेयर है जहाँ फैमिली है पूरी। और आपको पुराने लोगों में भी मिलेगा, जब आप ग्रुप में बैठोगे तो आपको दिखेगा कितनी अच्छी है उनकी अंडरस्टैंडिंग आपस में, हंसी मजाक करते हैं सब आपस में, प्यार से बात कर। लंबा हो रहा है, कोई प्रश्न है तो करें। तो बस एक डाउट बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुआ अभी तक। जैसे मार्स को हमें 4, 8, 7 दृष्टि हैं, दृष्टि बोलेंगे, एस्पेक्ट बोलेंगे, ये भी थोड़ा एक ही बात चीजें। है, कहने हम ये शब्दों का इंग्लिश हिंदी का प्रयोग है। दृष्टि दृष्टि ही शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन दृष्टि का अर्थ जो है वो समझ लीजिए। एक दृष्टि जो हम कहते हैं, जिसको भी सामने आमने की, जो हमारी 180 डिग्री के 15-15 डिग्री इधर तक का जो रहता है, जोन रहता है, वहां तक की जो दृष्टि रहती है वो हमारा पूरा फुल एस्पेक्ट है, कंप्लीट एस्पेक्ट कहा जाता है। बाकी जो होती है पार्शियल एस्पेक्ट्स होते हैं, पार्शियल एस्पेक्ट भी होते हैं, वो मैग्नेटिक एस्पेक्ट होते हैं। आपके अंदर जो मैग्नेटिज्म है वो दूसरे को अपना प्रभाव वहां डालना है। अब एक समझ लीजिए, एक हार्ड कोई भी चीज होती है, कोई भी हार्ड चीज होती है, उसके ऊपर कभी भी कोई लाइट आती है, टकराती है, तो रिफ्लेक्ट करती है ना। राइट। तो वो रिफ्लेक्ट, इसका फिर वीडियो बना हुआ है हमारे एक स्टूडेंट के साथ, अच्छा। त्रिवेदी करके सब नाम है, बहुत पहले की बात है, 5-6 साल पहले का है। मुझे नाम जो स्टूडेंट है उनका नाम बोल रहा है। वो फिजिक्स की प्रोफेसर थी, तो मैंने उनको कॉन्सेप्ट सारा समझाया, बेटा मुझे ये चीजें चाहिए। तो शी वाज सब्जेक्ट की मास्टर थी, तो उन्होंने सब्जेक्ट के पीपीटी सारा उन्होंने बनाया, उनसे मैंने वीडियो बनवाया। मैं और वो अच्छा। चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वीडियो मैंने उनसे बनवाया था। सम त्रिवेदी है, नाम देख लेना आप जरा, त्रिवेदी नाम है, क्या है, आप उसको देख लेना, क्या नाम होता है ये, यूट्यूब वीडियोस में ढूंढ। पड़ा होगा। हाँ, यूट्यूब पे हमारे चैनल में मिल जाएगा, आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। ठीक। उसके पीछे के सारे कॉन्सेप्ट को हमने साइंटिफिकली प्रूव किया है कि कैसे होता है, क्या रिजल्ट रहता है। हाँ, इसमें वो थोड़ा कंफ्यूजन है कि मार्स को 4th दृष्टि ही क्यों मिली है, सैटर्न भगवान को ये वो 3rd ही क्यों मिली मैग्नेटिक, है। हाँ वो मैग्नेटिक, हाँ अच्छा, देखो क्यों, मैग्नेटिक। इसका 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 क्यों तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इसके क्यों, तीसरी दृष्टि से क्या होता है, चौथी से उसके क्या होता है, 10वीं से क्या होता है, 8वीं से क्या होता है, ये हम चर्चा करेंगे। लेकिन सर ये हम सब क्वेश्चन भी बात करें। उठता है ना, क्यों इनको, क्यों वाला क्वेश्चन भी तो ये वाला, हमें इसका उठता इसका है मुझे मन इसका में। मुझे इसका मुझे आंसर नहीं पता, मैं झूठ बोलूंगा, अच्छा। मिसगाइड नहीं करूंगा, मुझे नहीं पता तो नहीं पता। हाँ, ठीक है, तो ढूंढेंगे। बाकी जो इनके असर कैसे रहते हैं वो आप धीरे धीरे सीख जाओ। और किसी जी का सर। कोई प्रश्न? नहीं तो क्लोज करें फिर हमारा नेक्स्ट क्लास अब वेनेसडे की हुई है ना, 5:30 बजे शाम को। तो वेनेसडे शाम को जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे, आगे से अब ग्रुप आज बना दूंगा मैं आपका, जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको फिर इसमें सबको है। ऐड अप करके आपका चलता रहेगा।